लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने आप लोगों पे जाएगा तनकीद करते हुए और कहा बाकी भी है चीज़ें निकल कि टिसूरी साहब इत्तेहाद की सूरत में डाकुओं और लुटेरों को जमा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आउट हो चुके हैं और रन आउट हुए हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, एक इस पूरे प्रोसेस में एक बंदे क्लीन बोर्ड हुए हैं, उनका नाम अल्ताफ़ हुसैन है। जब आप अभी दोबारा ये इत्तेहाद करने जा रहे हैं तो इसमें अल्ताफ़ हुसैन की माफ़ी का या उनको वापस लाने का और एकोमोडेट करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है या कि नहीं, अल्ताफ़ हुसैन आउट है हमेशा के लिए? देखें सलीम भाई, मैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को कभी अपनी ना ज़िंदगी में मिला हूँ, ना मैंने उनसे कभी बात की है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मुझसे ज़्यादा आप उन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या उनका किरदार यहाँ होना चाहिए? नहीं, मेरे नज़दीक में तो नहीं होना चाहिए, और मैं जिस वक्त मिलता था तो उस वक्त भी मैं ये कहता था कि उनका अब नहीं यहीं होना अब चाहिए। यहीं रुक जाइए और अब मैं अपना जवाब दे देता हूँ। जी। मैं अपना जवाब दे देता हूँ। वो ये है कि देखें, हम अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और अगर कहीं पर ये फ़ील होगा और होता है कि कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है या उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, तो कम से कम मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से और एक सच्चे पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं अपनी स्टेट के साथ और अपने मुल्क के साथ खड़ा रहूँगा। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का इशू स्टेट के साथ है, मेरी ज़ात के साथ नहीं है, और ना ही मेरी पार्टी के साथ मुझे लगता है कि है, क्योंकि हम MQM पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिसके सरबराह अब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, और वही सरबराही करेंगे आगे जो MQM पाकिस्तान चलेगी। नहीं, गवर्नर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ये लोग जिनको अभी आप मुत्तहिद कर रहे हैं, ये लोग जब उनके साथ खड़े थे, उनको कायदे तहरीक कहते थे, उनके कहने पे मरने मारने पे तैयार हो जाते थे, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब पे ये रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ के इल्ज़ामात उस वक़्त भी थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर इस इत्तेहाद का ख़्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर उर्दू बोलने वाले और MQM के मुख्तलिफ़ दड़े मुत्तहिद हो सकते हैं, और वो वोटर और वो अवाम जिनको आप इकट्ठा करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो उनके बग़ैर निकल सकेंगे? देखें, जो भूख है ना, और बेरोज़गारी और मसाइल जो आपके अपने बच्चों के लिए पैदा हो जाए, आपके माँ बाप के लिए पैदा हो जाए, और 2 वक्त की रोटी महाल हो जाए और जीना दूभर हो जाए, तो फिर ऑप्शन नहीं बचता है इंसान के पास किसी भी चीज़ का। ये जो इन सबको मैं मोहब्बत की दावत दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं दे रहा कि ये आएँ और एक दूसरे के साथ मिलकर और फिर अपने लिए कोई नया रास्ता निकाल लें। ये सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ और कह रहा हूँ सबको कि अब आवाम, लोग जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो शहरी हैं, जो इस सूबे और इस पाकिस्तान की आवाम है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो अब गरीब हो गई है, मजबूर हो गई है। अब हम उस वक्त नहीं बैठे 20 साल पहले कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों। अब तो हमारे सर्वाइवल का इशू है। अब तो हमारी ज़िंदगी गुजारने में दिनों का कसूर है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारी सिमथी कोई नहीं है। हमने आज़ादी ली इसलिए कि इस मुल्क में ये नौजवान जो आज यूथ कहलाती है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसके फ्यूचर का कौन सोच रहा है। इस शहर में एजुकेशन ख़त्म हो गई, किससे सवाल करूं मैं। इस शहर के अंदर बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे अच्छी जगहों पे, किससे सवाल करें। इस शहर की मजबूरियां, लोग गैरत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक गैरतमंद कौम है ना ये शहर कराची में रहने वाले अर्बन एरियाज़ के लोग, जिनको हम उर्दू स्पीकिंग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आज जिस मोड़ पे खड़े हैं, इससे ज़्यादा और क्या बर्बादी होगी हमारी। लेकिन टिसूरी साहब, ये सवाल तो लोग होते हुए भी या जरदारी साहब से कुछ पूछते हैं। तो अब इंतज़ार नहीं है। मैंने कहा है ये बात, आज भी कहता हूँ आपके तवज्जुह से, ये जो सवाल आप करना चाहते हैं, ये सवाल जरदारी साहब से नहीं बनता, क्योंकि सिंध को उन्होंने रूल किया है, या फिर MQM ही से बनता है। अब कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अब अगर सही रास्ते पे चलना है, और वो कहते हैं ना कि उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो खुद अपनी हालत ना बदलना चाहे,
अगर ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, लोगों से बात कह रहा हूँ, अगर आज भी समझ नहीं आती तो ना सही, मुझे तो कोई, मैंने तो कहा है कि मैं मजबूर नहीं कर सकता किसी को।